वेलकम बैक एंड वेलकम टू इमिग्रेशन एक्सपर्ट। और मेरे साथ हैं रिजवानुल हक साहब। बहुत सी क्वेरीज़ और बहुत से सवालात के जवाबात के साथ हम चाहेंगे कि आपको बेहतर तरीके से हम आपको गाइड कर सकें ताकि आपका बाहर जाकर पढ़ना और सेटल होने का ख्वाब जो है वो पूरा हो सके। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो कि मैंने रिजवान साहब से किया था कि स्कॉलरशिप के हवाले से हमें मज़ीद गाइड करें। जी रिजवान साहब। अच्छा, उसमें दो चीज़ें मैंने आपको पहले एक्सप्लेन की कि स्कॉलरशिप में एक तो ये कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है दैट इज़ द की फैक्टर। जितनी कन्विंसिंग होगी उतने योर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड आर वेरी हाई, ठीक है। और दूसरा उसमें रेफरेंस लेटर्स बड़े मैटर करते हैं। रेफरेंस ऑल्दो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट वीज़ा में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन चूँकि स्टूडेंट वीज़ा में वो ज़रा छोटी पर्पस स्टेटमेंट और कम छोटे रेफरेंस लेटर्स के साथ भी दे आर एक्सेप्टेबल। लेकिन जब स्कॉलरशिप की बात होती है तो दे वांट टू अंडरस्टैंड कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं स्कॉलरशिप के ऊपर और वहाँ पे जाके आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। और जब आप ये जो भी स्कॉलरशिप आपके पास है जब ये आप कंप्लीट कर लेंगे एंड देन स्कॉलरशिप की यूजुअली रिक्वायरमेंट ये होती है कि यू नीड टू कम बैक टू योर होम कंट्री, ठीक है। तो आप जब पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे तो फिर आप अपने कंट्री को क्या बेनिफिट देंगे। सो दे वांट टू अंडरस्टैंड द होल ट्रेल। तो उसमें ये चीज़ आपको पूरी की पूरी आपने ट्रेल समझानी होती है दूसरे बंदे को कि जी मैं क्या क्यों जाना चाह रहा हूँ, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा और मैं वापस आके आपने अपने मुल्क कौम को जो है वो किस तरह से करना है, फ़ायदा देना है। लेकिन इस पर एक और क्वेश्चन भी है, लेकिन चलते हैं हम अपने कॉलर की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अली ताहिर है। जी अली, क्या कहना चाहेंगे आप? और मेरी क्वालिफिकेशन, मैं सीए इंटर क्वालिफाई हूँ और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन हासिल करना चाहता हूँ। क्या इसकी बेस पे मुझे वो एडमिशन मिल जाएगा और इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वो मुझे बता दीजिए। ठीक है अली, आपको इसके बारे में बताते हैं हम। रिजवान साहब इन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है और जॉब भी कर रहे हैं, तो इनके लिए क्या मेरा ख्याल ACCA शायद कहा है, मैं एग्जैक्टली आई कुडंट गेट इट प्रॉपर्ली। जी अगर वो फाउंडेशन किया हुआ है या ACCA, अगर वो CA के फाउंडेशन किया हुआ है या ACCA के वो कितने पेपर्स उन्होंने क्लियर किए हुए हैं, इसकी बेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो इसको मेरा ख्याल है कि ज़रा सेपरेटली अगर वो पूरा बताएं कि जी उन्होंने क्या किया, कौन कौन से पेपर्स उन्होंने क्लियर कर लिए हुए हैं और वो फर्दर जो है वो वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, तो वो पूरा केस एक ज़रा समझना पड़ेगा, फिर ही हम इसका कोई सॉलिड कोई आंसर जो है वो दे सकते हैं। अली साहब, मेरी सजेशन है आपके लिए कि आप जो हमारे स्क्रीन पर नंबर्स शो हो रहे हैं इस पर कॉल करके आप डिटेल में अपना जो केस है वो डिस्कस कर सकते हैं। और बाकी व्यूवर्स के लिए भी है कि अपने जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं या जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या अपने केस को डिस्कस करने के लिए ये नंबर डायल कर सकते हैं और होपफुली आपको बेहतर गाइडेंस मिल सकती है। चलते हैं हम स्कॉलरशिप की तरफ। और मैं ये पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आप स्टूडेंट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं तो इमिग्रेशन में, तो क्या स्कॉलरशिप में भी आपके पास ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद होती है? यूजली स्कॉलरशिप में ये ऑप्शन मौजूद नहीं होती। स्कॉलरशिप में चूँकि आपने पर्पस स्टेटमेंट के साथ उसमें आप ये मेंशन करते हैं कि व्हेन आई कम बैक तो फिर मैं क्या रोल प्ले करूँगा। तो यूजली जो ऑलसाइड के स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके साथ कंडीशन ये होती है कि जी आप 2 साल एटलीस्ट जो है वो अपने होम कंट्री में जो है वो ज़रूर स्पेंड करेंगे, बिकॉज वो ये चाहते हैं कि जब आप वो वहाँ से जो चीज़ें आप सीखना चाह रहे हैं उस कंट्री से जब वो आप सीख लें तो वापस आके आप अपने कंट्री को भी बेनिफिट दें। तो इसलिए वो ये रिक्वायरमेंट रख देते हैं कि जी 2 साल फिर आप इमिग्रेशन नहीं अप्लाई कर सकते। लेकिन ऑफ कोर्स आफ्टर 2 ईयर टाइम पासिस वेरी क्विकली, 2 साल पता भी नहीं चलता। जी बिल्कुल। तो 2 साल के बाद जब आप आपके वो बैन जो है ऊपर आपके ऊपर जो उन्होंने एक बार लगाया होता है जब वो रिमूव होता है तो फिर ऑफ कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपने टीवी वॉल्यूम्स को जरा आहिस्ता कर दें ताकि आपकी आवाज़ जो है वो क्लियर आ सके। मैं अली ही हूँ और मैंने ये अभी सीए के मैंने सर से कहना है, मैंने सीए इंटर क्वालिफाई हूँ। मेरे पास फाउंडेशन भी है, मेरे पास सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस यानी कि सीए क्वालिफाई हूँ। और अब मैं इसकी बेस पे क्या ले सकता हूँ? ठीक है अली, आपको मज़ीद आपको गाइड करते हैं। अच्छा, जो आपकी क्वालिफ़िकेशन जो कंटिन्यू है ये सीए फाउंडेशन ने किया, जो क्वालिफ़िकेशन आप आधी छोड़ के नहीं वो जा सकते। या तो आप अपनी सारी क्वालिफ़िकेशन वहाँ से कर लें या फिर आप, ये हाईली अनलाइकली होता है कि वो आपको ये कहें कि जी आप